हे गाइस, वेलकम टू वाइब्स। आप सभी ने अक्सर सुना ही होगा कि इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है। 75 ईयर इंडिपेंडेंस के बाद भी अभी भी इंडिया पे डेवलपिंग का टैग है। एंड लास्ट 2-3 डिकेड से आप सुन रहे होंगे कि इंडिया डेवलप कंट्री बनने जा रहा है, बट अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। एज पर रिपोर्ट 37 कंट्री डेवलप कंट्री है और 152 डेवलपिंग कंट्रीज एंड रेस्ट ऑफ पुअर और लीस्ट डेवलप कंट्रीज हैं। आप सभी ये सोच रहे होंगे कि डेवलप कंट्री और डेवलपिंग कंट्री में क्या डिफरेंस है। इसके कई डिफरेंस है, पर मैं आपको एक बेसिक डिफरेंस बताऊंगा। डेवलप कंट्री की इंडस्ट्रियलाइजेशन ज़्यादा इफेक्टिव होती है और वहीं हाई पर कैपिटा इनकम होती है, बट डेवलपिंग कंट्रीज की इंडस्ट्रियलाइजेशन स्लो रेट से ग्रो करती है और लो पर कैपिटा इनकम होती है। आज डिस्कस करेंगे कि 5 रीजन क्यों इंडिया अभी भी डेवलपिंग कंट्री है। जैसे आप सभी जानते हैं कि इंडिया के पास रिच हेरिटेज कल्चर है और इंडिया के इमेंस पोटेंशियल से पास्ट कुछ डिकेड से इंडिया में अच्छी ग्रोथ शो की है। इसके रीजंस है। फर्स्ट, पॉपुलेशन। जब भी हम ग्रोथ की बात करते हैं तो हमारे माइंड में आता है कि हमारी गवर्नमेंट इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है और वो ठीक से काम नहीं कर रही है। एंड गवर्नमेंट ही बिगेस्ट ऑब्स्टेकल है जो हमें ग्रोथ को प्रिवेंट कर रही है। मैं ये नहीं कह रहा कि गवर्नमेंट का कुछ भी फॉल्ट नहीं है, बट इस रीजन के लिए गवर्नमेंट ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती। एवरी इंडियन सिटीजन को समझना चाहिए कि इंक्रीज इन पॉपुलेशन सबसे बड़ा रोल प्ले करती है इंडिया की ग्रोथ में। इससे इंडिया बहुत से चैलेंजेस फेस करती है फॉर प्रोवाइडिंग बेसिक नेसेसिटीज जैसे हेल्थ केयर, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। एंड हाल ही में इंडिया हाईएस्ट पॉपुलेटेड कंट्री बन चुका है एंड अप्रोक्स 1.4 बिलियन प्लस पॉपुलेशन हो गई है। सेकंड, करप्शन। करप्शन एक मेजर इश्यू है इंडिया का जो वेरियस सेक्टर में अफेक्ट करता है, जैसे पॉलिटिक्स, ब्यूरोक्रेसी एंड बिजनेसेस ईटीसी। करप्शन एक बिगेस्ट रीजन है फॉर पॉवर्टी एंड अदर रीजन है फॉर नॉट इम्प्रूविंग आवर लाइफस्टाइल। पॉवर्टी और करप्शन इंटरलिंक है। हद से ज्यादा करप्शन अफेक्ट करता है पब्लिक ट्रस्ट को, इकोनॉमिक ग्रोथ को एंड डेवलपमेंट एफर्ट को। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2022 में इंडिया की रैंक थी 85th एंड करप्शन के लिए सभी इक्वली रिस्पॉन्सिबल है। थर्ड, इनइक्वलिटी ऑफ इनकम। इन इंडिया मोर देन 25% ऑफ पीपल लिव अंडर द पॉवर्टी लाइन और वे डेली 100 रुपए भी नहीं कमा सकते। कैसे अब उनकी लाइफस्टाइल इंप्रूव होगी और कैसे इंडिया ग्रो करेगा। इन इंडिया इनकम इनइक्वलिटी पुअर सिटीजन को नेगेटिवली इम्पैक्ट करती है। एजुकेशन एंड हेल्थ केयर के लिए जो लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं, इनकम इनइक्वलिटी से वो वर्ड सफर कर रहे हैं। अगर गरीब लोगों के पास इनफ मनी नहीं है खाने के लिए तो कैसे अपने बच्चों को एजुकेट करेंगे। अगर बच्चे एजुकेट नहीं होंगे तो कैसे इंडिया ग्रो करेगा और इंडिया लिटरेट कंट्री बनेगा। गवर्नमेंट ने बहुत से प्रोग्राम लॉन्चेस किए हैं इसके रिगार्डिंग, बट अभी जर्नी बहुत लंबी है। फोर्थ है, क्राइम एंड पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। क्राइम एंड पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस का सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट है इंडिया के डेवलपमेंट में। इसके कारण कल्चर ऑफ करप्शन को बढ़ावा मिलता है। लोग को अपने हिसाब से अल्टर करते हैं, हिंडर करते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ और सोशल प्रोग्रेस को। ये लोग डाइवर्सन करते हैं पब्लिक रिसोर्सेज का और फंड को अपने फायदे के लिए यूज करते हैं। पॉलिटिशियन और इन्फ्लुएंशियल इंडिविजुअल अपने पावर का मिसयूज करते हैं, पब्लिक प्रोजेक्ट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एलोटेड फंड को अल्टर करते हैं, जिसके कारण डिलेज और वर्स्ट आउटकम आते हैं। इसके कारण गवर्नमेंट के प्रति लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है और पब्लिक ट्रस्ट ब्रेक होता है, इन्वेस्टमेंट हिंटर होती है एंड इकोनॉमिक ग्रोथ इफेक्ट होती है। फिफ्थ है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या आप घर क्लीन करते हैं? क्या आप अपने बर्तन धोते हैं? क्या आप नहाते हैं? क्या आप टीथ ब्रश करते हैं? इनके आंसर में आप यस बोलेंगे, बिकॉज ये अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी की अपना हाइजीन का टेक केयर करना। वैसे ही इंडिया हमारा घर है, इंडिया की हाइजीन की टेक केयर करना भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बट पीपल आर सेल्फिश एंड ओनली टेक केयर अबाउट देमसेल्फ। हमें एवरी रीजन के कोर को फॉलो करना चाहिए एंड मोस्ट इसेंशियल टीचिंग ह्यूमैनिटी को भी फॉलो करना चाहिए। कंट्री को ग्रो करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी केवल गवर्नमेंट की नहीं है बल्कि एवरी सिटीजन की है एंड बिकम प्राउड सिटीजन ऑफ डेवलप्ड इंडिया। तो गाइस, केवल यही कारण नहीं है इंडिया के डेवलपिंग होने के पीछे, और भी है, जैसे लैक ऑफ नॉलेजेस अबाउट राइट्स, एजुकेशन सिस्टम, हेल्थ केयर, जनरल इनइक्वलिटी, सोशल इनइक्वलिटी और कई। गाइस, आपको क्या लगता है इंडिया कब डेवलप कंट्री बनेगा और डेवलप कंट्री होने के बाद इंडिया में क्या चेंजेस होंगे? हमें कमेंट करके बताएं। आपको इस वीडियो को सेकंड पार्ट चाहिए और रीजन के साथ तो कमेंट करके बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।